हेलो गाइस। हेलो भारतवासियों, हमारे देश के प्यारे युवा साथियों, मित्रगण तथा गार्जियन, अभिभावकगण तथा सज्जन तथा हमारे माननीय सम्मानीय उच्च स्तरीय सोच के पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों को आदर करते हुए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है राजू बन गया जेंटलमैन। हम भाइयों और बंधुओं एक बात कहना चाह रहे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे तो नहीं हैं लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं कि आज लोग बहुत तरक्की पर दुनिया में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी तमाम तरह की चीज़ों के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि मनुष्य से मनुष्य को प्रेम नहीं है, रिश्ते नाते में भी छल कपट का अधिकतर मात्रा दिखाई दे रहा है। आज समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके पीछे थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। ये सब बातों पर थोड़ा सा विशेष फोकस जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है हम लोगों को कद्र नहीं करेगी। कारण है कि अनुशासन में जब तक हम नहीं रहेंगे तब आने वाला पीढ़ी अनुशासन को नहीं सीखेगा। तो भाइयों बंधुओं में विचार करने की ज़रूरत है। पहले के राजा महाराजा की कहानी जो होती थी तो उसमें था कि राजा के परंपरा में बड़े पुत्र को युवराज बनाया जाता था। मतलब राजा के देहांत के बाद, गुजर जाने के बाद राजा के बड़े पुत्रों को राजाभिषेक किया जाता था। इसका कारण था कि उम्र ज्यादा होने से अनुभव थोड़ा ज्यादा होता है और तो अनुभवी होते थे बड़े लोग, परिपक्वता होती थी, जैसे बहुत तरह का जीवन में संघर्ष से हर चीज़ों का सामना करते हुए तमाम तरह के क्षेत्र हैं ज़िंदगी में, तो उस ज़िंदगी में लड़ते लड़ते उनको इतना अनुभव प्राप्त होता था कि बड़ों को युवराज बनाया जाता था। मेरा अपना थिंकिंग तो बड़े लोग हर चीज़ पर ध्यान देते थे, जो गुजरा हुआ चीज़ को अपने जीवन में देखे थे, तो आने वाले लोगों को, प्रजाओं को, भाई बंधु या जो भी हमारे समाज परिवार के अंग, जो भी जिस रिलेशन जिस पोस्ट पर, तो उसके अनुसार वो अपने राज धर्म का पालन करते थे और अपने दायित्व को समझते थे। वो बड़ा लड़का वो गरीब है कि अमीर है, उसके पास कम ज्ञान है कि ज़्यादा ज्ञान है, तो ज्ञान का अवलोकन तो बड़े बड़े राजा करते थे, लेकिन अर्थ से किसी को मालिक नहीं बनाया जाता था, अनुभव से ज्ञान। और आज का समय है कि कोई कहीं से पैसा ले आवे, पैसा अकर्मण्यता से ले आवे। अकर्मण्यता क्या है? शरीर से वर्क ना करना और पॉजिटिव दिमाग से भी वर्क ना करना, अनावश्यक किसी को उलझन में फंसा करके अर्थ उपार्जन करना, बिना परिश्रम के, मानसिक परिश्रम हो या शारीरिक परिश्रम हो। मानसिक परिश्रम और शारीरिक परिश्रम से जो धन उपार्जन किया जाता है उसी को तर्कसंगत और इंसानियत भरा खजाने को पॉजिटिव रूप में बढ़ाने का सोच होता है। और अनावश्यक इसलिए लगा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता है, तो माना जाए इस पर हम थोड़ा सा डूबते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि पैसा व्यक्ति कहीं से ले आवे तो उसे मालिक बनाया जाए। उसको जो है अगर बोलने चालने का अकल या लोगों को जोड़ने का अकल, समाज में प्रेम शांति
और हंसी खुशी का सोच न हो और उसे मालिक बना दिया जाए, उसे महानिंद और प्रतिष्ठित कहा जाए, तो ये तो बढ़ावा किसको मिल रहा है? ये सोचने की बात है कि जब विचारधारा जब उच्च कोटि का नहीं है और मुझे महानिंद का पद दिया जाए और बहुत बड़ा प्रतिष्ठित माना जाए, तो आने वाला जनरेशन इस पर जैसे कोई धोखा खाता है, तो धोखा एक बार खाया, ठीक है, नहीं समझ पाया, अज्ञानता है, 2 बार खाएगा, तीसरा बार खाएगा, बार बार तो धोखा नहीं खाएगा, कभी न कभी चेतेगा। तो व्यक्ति जब चेत जाएगा, परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति के अधीन, प्रकृति का दास है मनुष्य। तो प्रकृति का दास मनुष्य है, प्रकृति को मैं सशक्त नमन करता हूँ। प्रकृति बलवान है, समय बलवान है, जिसे समय कहा जाता है। तो समय बलवान है, कभी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति भी अमीर बन सकता है और अमीर व्यक्ति भी गरीब बन सकता है। तो इस समय काल चक्र का भी खेला है, किसी को हानि किसी को लाभ। तो हानि लाभ जगह की चीजें हैं, बंटवारा हमारे समझ से, किसी भी चीज की बंटवारा में धन का होना चाहिए, संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आचार विचार और मर्यादा की बंटवारा अगर हो जाए तो एकता में विखंडन, एकता में दरार, विखंडन, दरार पैदा होने लगेगी। और जब हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग में एकता नहीं रहेगा, हम लोग अगर एक दूसरे को आपस में ही नीचे खींचने का, नीचा दिखाने का, आपस में जज्बाती नहीं रहेंगे, तो हम विदेशों से लड़ने में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएंगे। थोड़ा याद कीजिए पूर्व का इतिहास कि कुछ जयचंद लोग हमारे भारतवर्ष के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास नौकरी करके, अनावश्यक दलाली करके, और जो है हमारे वीर सपूत जो हमको देश में आज़ादी दिलाने का कार्य किए, बड़े बड़े लोग जितने भी थे, मैं उन लोगों को सशक्त नमन करता हूँ, वीर पुरुषों को। तो ये सब विचार करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कोई जीने नहीं आया, किसका कब समय आ जाएगा, कब शरीर जो है ये प्रकृति रूप है, परमात्मा का स्वरूप एक आत्मा हवा रूपी शरीर में विराजमान है, और जब निकल जाएंगे तो व्यक्ति मृत पड़ जाता है और उसको बोला जाता है कि मौत हो गया, ये व्यक्ति मर गया। तो जितना दिन हम हैं, हंसी खुशी से रहें, आनंद से रहें, एक दूसरे से अच्छे शब्दों से, अमूल्य तत्वों से बात करके और दूसरे को हंसाना और हंसना, ये फोकस होना चाहिए। ये जोक मजाक के एकदम एंजॉय मोड में ये ऐसा होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक्शन नहीं होना चाहिए, एक्शन भी हो, हर तरह का मॉडलिंग भी हो, हर तरह के रोल में रहिए, हर तरह के एक्शन में रहिए, लेकिन हमारे सनातन धर्म का जो मूल जड़ है, हमारे धर्म में जो पवित्र पवित्र कर्म है, धर्म है, त्याग है, तपस्या है, लोगों की सेवा है, परोपकार है और भाईचारा है, और आपस में हम लोग खुले मन से, खुले दिल से बात करें, डिबेट करें, एक दूसरे से ज्ञान लें, ज्ञान दें। इसलिए कि जीवन में कुछ बुजुर्ग लोग कहते थे कि एक थोड़ा सा भजन गाते थे बहुत मूल्यवान भजन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि जब माँ के गर्भ में जब छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ रहती हैं तो वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लोग कैसे करते हैं कि उदर के भीतरी रहली हम राम नाम हम रटली, उदर की बाहर जब अली ललचिया मनवा क्यों न भजे हरि के नाम।
क्यों न भजे हरि के नाम, ललचिया मनवा क्यों न भजे हरि के नाम, क्यों न भजे हरि के नाम, ललचिया मनवा, ललचिया मनवा क्यों न भजे हरि के नाम। तो भाइयों एवं बंधुओं, कर्म की प्रधानता है और कर्म ही सत्य है। तो कर्म पर मूल फोकस करना चाहिए कि कैसा कर्म सत्य है। कर्म सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, त्याग भरा होना चाहिए, परिश्रम भरा होना चाहिए, तर्कसंगत आचरण होना चाहिए। ये सब चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। और अगर हमारा ज्ञान काम न करता हो तो जो हमसे ज्ञानवान हैं, अभिभावक हैं, गुरु हैं, जिनको जानकारी है, उनके पास श्रोता बन करके सुनना। जानकारी नहीं है तो श्रोता बनने में ही जानकारी होगी। अगर हमें जानकारी नहीं है, हम किसी का टेस्ट लेंगे और दूसरे का उपहास उड़ाने का भावना रखेंगे, दूसरे को फंसाने का भावना रखेंगे, तो कभी अच्छा चीज हम सीख नहीं पाएंगे। अच्छी चीजों को सीखने के लिए सनातन धर्म का बहुत अच्छा नींव है। वेद है, पुराण है, शास्त्र है, कल्याण है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो हमें सीखने के लिए सर्वप्रथम मुझे अपने आप में रहना होगा, श्रोता बनना होगा, परमात्मा का चिंतन करना होगा, पूजा पाठ करना होगा। और मूल फोकस है कर्म। कर्म ही सत्य है, असत्य ही ईश्वर है। तो आप लोग समझदार हैं, भारतवासी हैं। विशेष हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपना अनुभव बयां करता रहूँगा, ताकि भाईचारा प्रेम आपस में कैसे रहना है, भाई भाई को, पिता पुत्र को, गुतनी गुतनी को, सास ननद को, और आपस में जितने भी हैं देवर भौजाई को, जो भी रिश्ता है, साढ़ू साढ़ू को, सढ़ुआइन को, कैसे मतलब रहना है आपस में मिलजुल करके एक दूसरे के प्रति सबको आगे बढ़ाने का सोच, नीचा दिखाने का सोच नहीं। और बाकी तो सब अपने अपने कर्मों का दुख भोगते हैं। जब समय आएगा तो उसका फल दिखाई देने लगेगा। जाने शरद ऋतु खंजन आए और समय पाए जिम सुकृत सुहाए। मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल समय आने पर दिखाई देने लगेगा। जिस तरह से शरद ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई देता है, उसी तरह से मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल समय आने पर दिखाई देने लगता है। जैसा कर्म होगा वैसा फल दुख सुख का आता रहेगा, जाता रहेगा। तो दुख बाजार में बेचा नहीं जा सकता, सुख बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। टेंशन का है को भाई, देखिए हम एक्शन से भरपूर है, थोड़ा साधन व्यवस्था नहीं है, थोड़ा नौटंकी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है आने वाले समय में अपना अनुभव बयां करता रहेंगे, फोकस देते रहेंगे। तो आप लोग हमारे सनातन धर्म तथा हमारे धर्म के सभी भक्तगण तथा हमारे देश के सभी संप्रदाय के लोगों से भी मेरा गुजारिश है, आग्रह है कि आपस में प्रेम व्यवहार और सहयोग और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम से योगदान कीजिए, सहयोग से, सेवा से। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो।